कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में। मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते। नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार। घोलता है नित्य नया रंग, घोलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। कुटिया में जब जब जाते हैं बाबा कुछ कुछ कहते हैं। कुटिया में जब जब जाते हैं बाबा कुछ कुछ कहते हैं। बच्चों के दिल का हाल वो सुनते हैं, बच्चों के दिल का हाल वो सुनते हैं। मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं प्यार से, मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं प्यार से। अमृत पिला के अमर बनाते, अमृत पिला के अमर बनाते, अमर बनाते हैं। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान पर पहुंचे हैं। सारे विश्व में एक ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है। क्यों? क्यों? आप सभी जानते हैं ना? हाँ भाई लोग, कैसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान? ये भगवान का अवतरण भूमि है। भगवान को पाने लिए भक्तों ने कितना तीर्थ स्थान बनाए। भारत देश में चारों धाम के अलावा बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थान बन गए हैं।
भगत बिछाड़े सच्चे तीर्थ स्थान का पहचान ना होने के कारण अभी तक भी भटक रहे हैं। लेकिन अब सभी बाबा के बच्चे भगवान को पहचान करके उनके सच्चे बच्चे बने हैं। उनसे मिलने के लिए डायरेक्ट उनके अवतरण भूमि में पहुंचे हैं। हमारे जैसे भाग्यशाली और कोई नहीं है। काश सभी हमारा देश के सभी राजधानी से हजारों भाई बहन हमारे टर्न के समय पर बाबा से मिलने के लिए बड़े दिल से, बड़े प्यार से दौड़ दौड़ के आते हैं। भले साकार में बाबा का मिलन नहीं है ऐसा बोल नहीं सकते हैं। बाबा का अवतरण भूमि में हर बाबा का बच्चे को बाबा से ही मिलने का हर वक्त ज्ञान ही ऐसा मिला है। यहाँ पर कोई पूजा पाठ करने की मूर्ति नहीं है। खुद के मूर्ति को भी भूल के भगवान को याद करना है। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान हमें मिला है। आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करने के हर रोज पाठ पढ़ाते हैं। जितना इसको गहराई के रूप में समझते हैं वो आत्माएं डायरेक्ट बाबा के साथ, निराकार बाबा के साथ संबंध जोड़ के याद करते हैं। वो भी याद हमारा ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाता है। सेंट्रों पर तो अमृत वेला चलता है। भाई बहनों के घरों में इतना नियम पूर्वक संगठन के रूप में अमृत वेले का योग नहीं चलता है। लेकिन अभी हम मधुबन में आए हैं तो मधुबन के संगठन में, इस बेहद के संगठन में हम बड़े प्यार से इंतजार करते हुए अमृत वेले का जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के आना चाहिए। जब अमृत वेले बाबा के पास बैठ के पावरफुल योग करते हैं, बाबा से मिलते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, तो सारा दिन हमारा शुभारंभ का समय, सारा ही दिन विशेष विशेष अनुभव करने का मौका मिल जाता। जो मधुबन में अमृत वेले का उठने का लेजी है, केयरलेस करते हैं, अलबेलापन है, उन आत्माओं का सारा दिन का जो महत्व है यहाँ पर, कितने बड़े भाई बहनों का, महारथियों का क्लास चलता रहता है, वो ज्ञान स्नान है। ज्ञान स्नान करने का इतना रुचि नहीं होता है। कई लोग मैं देखती हूँ सारा दिन बाहर भटकते रहते हैं। भगत तो दूर दूर तीर्थ स्थानों पर भटक रहे हैं। बाबा के बच्चे बनने के बाद, मधुबन पहुंचने के बाद भी बाहर क्यों भटकना? जब तक हम लोग बाबा से मिलते हैं तब तक बाबा के इस आंगन में, संगठन में बैठ के ज्ञान सुनने का, योग करने का खुद को अपने मन में दृढ़ करना चाहिए। जो भाई बहन अमृत वेले से सारा हर क्लास अटेंड करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, इधर उधर भागते नहीं हैं,
बाहर घूमने जाना, सामान लेने जाना, हम इसके लिए इधर नहीं आए हैं। इधर आए हैं विशेष अनुभूति करने के लिए। अनुभूति करने का टाइम देना चाहिए। जैसे हम भगत तो मांगते हैं, अपनी क्या क्या इच्छा है वो सब मांगते हैं। हम लोग मांगने की जरूरत नहीं है। मधुबन वरदान भूमि में वरदाता बाप हमें अमृत वेले से वरदानों की झोली भरते हैं। इसलिए इसको अपराध कोई वस्तु नहीं है। यहाँ पर कोई चिंता नहीं है व्यवहार करने का, कमाने का, भोजन बनाने का। माताओं को यहाँ पर फ्री है, स्वतंत्र है, हल्के है, निश्चिंत है। तो सभी भाई बहने जो ड्यूटी मिला है, ड्यूटी अनुसार अपना सेवा करके उसके बाद इधर उधर नहीं जाने का, पूरा योग और ज्ञान का स्नान करने का, ज्ञान का रतन को अपनाने का। कितने सुंदर सुंदर ज्ञान रतन भाई बहने, महारथी भाई बहने अपना विचार सागर मंथन से, बाबा का ज्ञान सागर से मिला हुआ ज्ञान से सबको बांटते हैं। तो जितना हम सुनेंगे, लिखेंगे, अपना बनाएंगे, उतना हम अनुभव कर सकते, धारणा कर सकते। मधुबन में ही धारणा नहीं करेंगे तो वहां जाके कोई धारणा नहीं होगा। केवल स्थान अच्छा मिला है, भोजन अच्छा मिला है, वही अनुभव सुना सकते हैं। लेकिन उसके साथ बाबा ने हमें कितना ज्ञान रतन के महत्व हमें सुनने का चांस मिला, उसको हमने कितना लिया भाग्य में, कितना विचार सागर मंथन किया। हमारा बुद्धि में ज्ञान का मंथन ज़्यादा चलना चाहिए, उतना हमारा जीवन की अज्ञान अंधकार मिटता जाएगा। जो बेसमझते क्या करना क्या नहीं करना वो जानते नहीं थे, तो इधर आने के बाद अलग अलग ज्ञान रत्नों का बातें हमको सुनने को मिलता है। उसको सुन के अगर समझ में नहीं आता तो ट्रांसलेशन भी मिलता है। भले अभी नहीं मिलता होगा, उधर आप सबको ट्रांसलेशन मिलता है, तो आप सभी अभी भी शायद मिल रहा है। तो इसलिए आप सभी को खुद के ऊपर बहुत अटेंशन होना चाहिए। जो अटेंशन देंगे वो आत्माएं मधुबन का बड़ा महत्व का अनुभव करेंगे, योग करेंगे, ज्ञान सुनेंगे, ज्ञानी और योगी आत्मा बनेंगे। तो ये संस्कार हमारा बन जाएगा। हम 8 दिन रुके हैं, 5 दिन रुके हैं, 10 दिन रुके हैं। एक एक दिन का, एक एक सेकंड का, एक एक घड़ी का कितनी वैल्यूबल है हमारे लिए। हाँ? कहा जाता ब्राह्मणों का एक दिन, देवताओं का 1 बरस। हमारा एक दिन के लिए इतना महत्व है। एक दिन में भी कई लोग एक दिन के लिए मधुबन में आते हैं। इतना महत्वपूर्ण भूमि है। तो इसलिए हम सभी को जितना दिन हमारा भाग्य में रहने का अवकाश मिला है उतना पूरा लाभ लेना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, धारणा करके हमारा जीवन को परिवर्तन करके जाना चाहिए। और कहाँ भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। यहाँ परिवर्तन आसानी से हो सकता, क्योंकि ये परिवर्तन भूमि है। बाबा का वरदान से हमें जिस बात को, हमारी कमी कमजोरी को मिटाने के लिए कष्ट समझते हैं, मुश्किल समझते हैं, उसका आसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ मम्मा बाबा ने करके दिखाया है, हमारा दादियों ने
अपना जीवन में पूरा धारणा करके धारणा मूर्त बन के सारे विश्व में सबको अनुभव कराया। विश्व कल्याणी के रूप बन गई दादियों ने। आप सब जानते हैं, हर एक बड़ी दादियाँ हम सबके पास आई है। तो इसलिए हमें दादियों की पालना पहले से लिया है, अभी भी यादगार बना हुआ है। एक एक दादी का यादगार स्थान में आप जाइए, थोड़ी देर योग कीजिए, दादियों का उस स्तंभ में सारा हमारे लिए वरदान लिखे हुए है। जानकी दादी का अलग, गुलजार दादी का अलग, हमारी प्रकाशमणि दादी का अलग। वही आप वरदानों को जो लिखित रूप में है उसको आप लिख के पढ़ के अच्छी तरह मंथन चिंतन करेंगे तो दादियों की पालना का अभी भी अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम व्यक्त रूप से बाबा का अनुभव करते हैं, ऐसे ही दादियों का भी अनुभव कर सकते हैं। और हम सबको विशेष ये खुशी है, हमारी मम्मा जगदम्बा सरस्वती कर्नाटक में मेन राजधानी में 3-4 बारी लास्ट घड़ी तक मम्मा ने पालना दिया है, उधर आके विशेष सेवा किया है। ऐसे बाबा का नजर हमेशा कर्नाटक में थे। बाबा ने ही दादी हृदय पुष्पा को भेज के मैसूर साकार में 68 में, बाबा ने 66 में इसके मैसूर में केंद्र स्थापना कराया। बेंगलुरु में तो करा ही था, सब दादियों ने आके सेवा भी की थी। उसके बाद 66 में मैसूर में बाबा ने कराया। महाराजा को संदेश भेजा, गिफ्ट भेजा। दादी ने महाराजा को देखे, दादी को भी उसके द्वारा गिफ्ट मिला। देखिए ये सब बाबा ने कितना सेवा कराया है। मम्मा ने कितना सेवा किया, दादियों ने कितना सेवा किया, वो सभी हमारे ऊपर कर्जा है। दादी हमेशा कहती थी, जानकी दादी हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, हम अभी तक इंटरेस्ट भी नहीं दिया है। तो हमारे ऊपर कितना होगा। वो दादियों ने जब तक जिंदे थे साकार रूप में, तब तक एक एक क्षण सफल किया, तन से, मन से, धन से, समय से, संकल्प से, श्वास से, सब सफल किया। तो भी हमको वार्निंग देने के लिए कहती थी, अभी तक हमने इंटरेस्ट भी पूरा नहीं किया। तो हम लोग रिटर्न में बाबा को क्या दे रहे हैं, क्या देना है। अभी तक क्या क्या बाबा से हमें पालना मिली है, मम्मा से क्या मिली, दादियों से क्या मिली, हम क्या रिटर्न में किया है प्रैक्टिकल अपना जीवन में, उसको चेकिंग करने के लिए हम मधुबन में आए। इधर से जाने वक्त तो हमें फैसला करना होगा, हमें इस साल में, अगले साल तक हमें क्या क्या धारणा करना होगा, दादियों की बाबा की पालना में क्या क्या रिटर्न देना होगा, क्या क्या करके दिखाना होगा। ये सभी हम लोग अपना अपना व्यक्तिगत रूप में लिस्ट लिख के जाना होगा। बाबा को होमवर्क का हमारी मन से हम देते जाएंगे। बाबा आपने ये पालना दिया, मम्मा ने ये पालना दिया, दादियों ने दिया, अम्मा ये किया है, कहाँ तक किया, कितना परसेंटेज में किया, तब हम सच्चे ब्राह्मण बन सकते हैं। सिर्फ मधुबन में आके चले जाना ये सच्चे ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण कुछ से आए कुछ से गए, लेकिन शक्तिशाली होके गए, जीवन परिवर्तन करके गए, विशेष अनुभूति करके गए। ये रिजल्ट बाबा को चाहिए। मधुबन में ये विशेषता है। जो चाहिए हम कर सकते, जो चाहिए हम भाग्य बना सकते। अभी भाग्य क्या बनाएंगे,
पहले हम तीर्थ स्थानों में जाते थे, ना बैठने का स्थान था, ना सोने का स्थान था, मट्टी में धूल में बैठते थे, सोते थे। अभी क्या है बाबा का घर? पहले पहले शुरू में पांडव भवन छोटा था, उस समय बाहर जगह लेते थे, लेकिन अभी बाबा ने इतना बड़ा बड़ा स्थान बना दिया हमारे लिए। शांतिवन में भी कितना बड़ा स्थान बना दिया। हम लोग सब आते हैं, इतना अच्छा स्थान मिलता है तो भी हम चाहते हैं ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो जगह चाहिए, ये जगह चाहिए। हम सब टीचर्स डिमांड करते रहते हैं भाई बहनों के लिए। हमारे घर में कोई आवे, आपका रिलेटिव्स बोले हमको ये जगह दियो, वो जगह दियो, आप दे सकते हैं क्या? कितना देंगे? बाबा का बेहद का घर, इस बेहद का घर में हम लोग जो स्थान मिला उसमें कितना संतुष्ट है, कितना प्रसन्न है, कितना निसंकल्प है। धूल में तो बैठे नहीं है, मट्टी में तो नहीं सो रहे हैं। इतना अच्छा बाबा का घर है, कटिया भी है, कमरा भी है। तो थोड़ा हमें खुशी होना चाहिए, बाबा का इस बेहद घर में पहुंच गए। हमें जहाँ चाहे वहाँ बाबा सुलावे, बाबा रखे। पैदल करना, गाड़ी में आना कोई मुश्किल नहीं है, इतना दूर तो नहीं है कोई भी जगह। अंदर मनमोहिनी, चाहे राजयोग भवन, आनंद सरोवर, ये सब पास पास में है। थोड़ा देर वॉकिंग करने से हमारा शरीर का भी एक्सरसाइज हो जाएगा। उसका भी नहीं, उसके अलावा हमें सहूलियत है, बस अरेंजमेंट है। तो इसलिए हमें बड़े प्यार से, स्नेह से, चाहे टीचर्स बने चाहे स्टूडेंट्स, ये संकल्प नहीं करना चाहिए हमको ये जगह नहीं मिला, वो जगह नहीं मिला। सबको एक ही जगह कहाँ तक दे सकते हैं? तो इसलिए बाबा का इतना बड़ा प्रबंध में हमें मिल रहा है, सबको कटिया मिल रहा है, सबको कमरा मिल रहा है। कितने बड़े आदमी हैं हम सभी। हाँ, आज बाहर जाएंगे तो एक कटिया, एक कमरे के लिए कितना पैसा लेते। हम लोग बाबा के घर में थोड़ा बहुत भंडारे में देखे, इतना खा पी के, पालना लेके, सो के चले जाते। फिर भी हमें याद रखना चाहिए, इतना बाबा का घर की पालना ले रही। भले हमारा घर है, मधुबन का एड्रेस हम सबका है। बाबा ने कल भी मुरली में सुनाया, आप सबका एड्रेस मधुबन है। जो समझते मधुबन हमारा एड्रेस है, वहाँ उठाओ, सबका है। तो अपने घर के लिए कितना प्यार होना चाहिए, कितना इज्जत होना चाहिए, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। आपके घर के लिए क्या चाहिए वो सब ले आते हैं। उधर लौकिक घर में जो चाहिए वो ले आते हैं। बाबा के घर के लिए क्या चाहिए? भले हम चीजें नहीं लावे, हमारे यथाशक्ति बाबा के घर में विशेष कार्य में हमारा योगदान होना चाहिए, हमारा सहयोग होना चाहिए। हमें कोई बोले नहीं, हम बिना बोल के करें तो हमें 100% उसका फल मिलेगा। बोलने के बाद करेंगे तो जो बोलने वालों को आधा चले जाएगा, 50। हाँ? तो बोलने से भी नहीं करते तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, बोझ हो जाएगा। इसलिए ये मधुबन घर हमारा सारा बोझ उतारने का, बोझ कोई नहीं, कुछ भी नहीं। और भी हमें मधुबन घर में, इस ब्राह्मण जीवन में हम बहुत कुछ पा रहे हैं। बाबा इस बेहद परिवार के साथ नई दुनिया बना रहे हैं, ब्राह्मणों को देवता बना रहे हैं। नई दुनिया कैसे स्थापना होगी? जब हम ब्राह्मण देवता बनेंगे। भक्ति मार्ग में वे कहते ब्राह्मणा देवताय नमः। कौन से ब्राह्मण?
कुकुवंशावली ब्राह्मण तो देवता नहीं बन सकते। अब मुकुवंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसको जो अपनाया, तन मन धन संकल्प श्वास सभी शुद्ध किया, पवित्र बनाया, वो देवता बन सकते। तो हमारा मधुबन में आने से लिए मधुबन से देवता बनने का लक्ष्य पक्का हो जाएगा। अब जाके किसी भाई बहनों को, लौकिक वालों को सुनाएंगे हम देवता बनेंगे, आप सुनाएंगे डायरेक्ट हम देवता बन रहे हैं। आप क्यों ब्रह्मा कुमारी संस्था में जा रहे हैं, कोई पूछे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं हम देवता बनने जा रहे हैं? कौन बोलेंगे? हाथ उठाओ। देखो इधर कोई हाथ नहीं उठाते, क्योंकि लज्जा आता है। वो सुनेंगे क्या? डॉक्टर बनने के लिए जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कोई सुनाए तो कोई लज्जा नहीं है। इंजीनियरिंग बनने जा रहा हूँ, उसमें भी लज्जा नहीं। देवता बनने जा रहा हूँ वो बोलने के लिए डर लगता, क्योंकि देवताओं की कोई धारणा नहीं है। अगर कोई धारणा करते हैं वो डायरेक्ट निडर होके सुना सकते हम देवता बनने लिए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल करें तो अभी शांति में शांति का गुण धारण करें तो वो कह सकते हैं हम शांति की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। सबके साथ प्यार प्रेम से चले तो वो कह सकते हैं हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमें सभी गुणों की धारणा कराए हैं, देवताओं के गुण धारण करा रहे हैं। उसको धारण करते करते जैसे हमारे अंदर सर्वगुण संपन्न सबके साथ गुण उठाने का लक्ष्य होगा। किसी को भी देख के नफरत नहीं आएगा, किसी पे खिलाफ हम उसका अवगुण को सबको नहीं सुनाएंगे, कमी कमजोरी को देखते हुए उसको हमारे समझ से दूर नहीं करेंगे। इतना हमारा पवित्र हृदय है, पवित्र जीवन है। जैसे बाबा ने सब बच्चों को अपना बना करके हमको भगवान के बच्चे अनुभव कराया, हम लोग भी अपना सभी भाई बहनों को, चाहे दुनिया वाले भाई बहनों को अपना समझने का गुण है, क्योंकि उनके अंदर विशेषता हमको देखने के लिए आता तो हमारे अंदर सहज हो जाता अब सभी अपना है। दुनिया में कहते थे वसुदेव कुटुंब है, वो तो श्लोक सुनाते हैं। प्रैक्टिकल में हम सब भगवान के बच्चे, सभी देश वाले विदेश वाले, सभी जाति वाले, सभी धर्म वाले, जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ये मधुबन में अनुभव कर सकते और कहाँ भी नहीं करते। यहाँ पर वसुदेव कुटुंब का अनुभव होता। यहाँ एक कल्चर है, विभिन्नता में भिन्नता, विभिन्नता में एकता। सभी को देखो, कर्नाटक का कल्चर अलग है, हर राज्य का कल्चर अलग है, विदेशों में हर देश का कल्चर अलग है, भाषा अलग है, सब अलग अलग होते हुए एकता का अनुभव करते। तो ये अनुभव प्रैक्टिकल में हम मधुबन में करेंगे। मधुबन में जो भी आत्माएं यहाँ पर आते हैं केवल बाबा के बच्चे ही नहीं हैं, ये अनुभव करते हैं कि यहाँ कोई विशेष शक्ति चला रहा है। उनका भगवान का परिचय मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ रहने वाले जो भी ड्यूटी बजाते हैं उनको अभिमान नहीं है। अपना ड्यूटी बाबा ने निमित्त बनाया वो कर रहे हैं। कितना अतक होके भी करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन मैं ही कर रहा हूँ, मैंने किया, वो कोई भी मधुबनवासी भाई बहनों के मुख से नहीं आता, ना वरिष्ठ भाई बहनों के मुख से नहीं आता। जो भी निमित्त बने उनके मुख से नहीं आता। ये सब बाबा करा रहा है। सभी बोलेंगे बाबा करा रहा। भगत भी बोलते थे भगवान करा रहा है, लेकिन यथार्थ नहीं है। भगवान का परिचय ही मालूम नहीं है तो भगवान करा रहे हैं, कैसे अनुभव होगा? तो यहाँ हम भगवान को समझते हैं, भगवान के डायरेक्शन, हम श्रीमत पर चलते हैं, तो हम लोग
निडर होके सुना सकते सभी लोगों को, ये भगवान करा रहे सब कुछ। चाहे मधुबन हो, चाहे सेवा केंद्र हो, चाहे अपने घर हो, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, यह अनुभव कर सकते हैं अपने को निमित्त समझने से। बाबा करा रहे, बाबा मेरा, मैं बाबा का हूँ, ये स्लोगन है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में अपने मन के अंदर दृढ़ता हो तभी हम अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ये स्थान सभी धर्मों वाले, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, धर्म पिताएं भी पुनर्जन्म लेके दूसरे दूसरे रूप से यहाँ आकर के बाबा का संदेश लेके जाते। देखिए कितने साधु संत लोग भी आते। पहले वो लोग कैसे थे, अभी कितने दिल से बोलते हैं। बाबा बोला था, बच्चे आगे चल, आपके पास बहुत बड़े बड़े आएंगे, संत लोग आएंगे। पहले से आते थे, अभी बड़े बड़े रूप से, ज़्यादा संख्या से, बड़े संगठनों में आते हैं, आके बड़े दिल से बोलते हैं मधुबन क्या चीज़ है, इधर क्या अनुभव करते हैं। क्योंकि बाबा का वायुमंडल, वातावरण इतना पावरफुल बना है, क्योंकि लगातार योग चलता रहता, ज्ञान चलता रहता। ऐसा वातावरण दुनिया में और कोई जगह नहीं है। सुबह से शाम तक ऐसे पवित्र वातावरण, श्रेष्ठ वायुमंडल, श्रेष्ठ चिंतन मंथन, ऐसी जगह कोई नहीं है, केवल मधुबन। तो हम लोगों को इसका महत्व को जान करके अच्छी तरह अनुभव करना चाहिए। तो इसलिए बाबा के घर में कोई भी बाबा के बच्चे आवे तो सबके लिए बाबा ने अपना बना के, अपना बच्चा बना के, बाबा मुरली में भी कहता, अच्छा नया बच्चा भी आया तो वो भी पुराना है, आज भी आया तो पुराना है, पहली बार आया हो तो वो भी पुराना है। कितना बाबा प्यार करता, दादियाँ प्यार करती, मधुबन वाले करते हैं। हाँ? तो हम लोग भी ऐसे ही अनुभव करना चाहिए। मधुबन में जितना हम तन से सेवा करेंगे, फ्री होंगे तो तन भी हमारा सफल हो जाना चाहिए। तन से कोई भी सेवा कर सकते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट वालों को जो फ्री है, ऐसे बैठे हैं क्लास के बिना अलग टाइम पर, उनको पूछ सकते हैं हमको कोई सेवा हो तो, टीचर को बोल के, टीचर के द्वारा अपना सेवा करने का मौका ले सकते हैं। ऐसी व्यवस्था मधुबन में है। इसलिए देखिए, जब दादियाँ चलाती थी मधुबन, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। हमारे बड़े बड़े जगत गुरु लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, आपके संस्था के बड़े कौन हैं? क्योंकि पहले वो जानते थे, दादी प्रकाशमणि को जानते थे, दादी हृदय पुष्प गुलजार दादी को जानते थे, जानकी दादी को जानते थे। अभी पूछते, अभी कोई उनके नज़र में नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, तो इसलिए पूछते आपके बड़े कौन है, अभी संस्था कौन चला रहे। बाबा ने और दादियों ने ऐसे कमाल किया है, वो एक एक चलाती थी, उसका राइट हैंड्स को 7-7 बहनों को मुकर्रर कर दिया है। हमने स्वामी जी को ये उज्जत से सुनाई, स्वामी जी आप एक एक दादियों को देखते थे, बड़ों को। दादियों ने अभी 7 बहनों को विशेष मुख्य फिक्स किया है। वो सभी सारा देश विदेश सब राज्यों में सेवा निमित्त कर रही है। अभी देखिए, जानकी दादी जैसे हर राज्य में, हर देश में जाके सेवा करती थी, अभी दादी ने जयंती बहन को एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया, तो कितना सेवा कर रही है अभी भी जयंती बहन। दादी जो दादियों जैसे कर रही है। हमारी मोहिनी दीदी
न्यूयॉर्क में होते हुए इधर आके रह करके हम सबको क्लास कराती है, पर्सनल मिलती है सभी। वो भी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, तो कितना पालना दे रही है। उसका तबीयत थोड़ा नरम होते हुए भी हम सबके लिए बहुत मेहनत करके अपना समय निकाल के हम सबको पालना दे रहे हो। ऐसे मुन्नी बहन को भी देखिए, उसका भी तबीयत नरम है, तो भी इतने बड़ा यज्ञ किया, हर चीज को कितना अच्छी तरह संभालती है। अभी भी दादियाँ होते हुए भी करती थी, अभी भी संभालती। ये सब अतक होके सेवा करते कराते अपना टाइम निकाल के सबको पालना देते, सबसे मिलती है। ऐसे हमारा वरिष्ठ भाई लोग, अभी पहले निर्भय भाई जी थे, अभी भी सूक्ष्म रूप में है। अभी हमारा मुख्य भाई ब्रिजमोहन भाई जी है, उनका 95 ईयर्स एज है। वो कितना, अभी आप देखेंगे रोज अमृत वेले 2:30 बजे उठ के 3 बजे सबसे पहले आके योग में बैठते अमृत वेले, बाकी सब 4 बजे तक धीरे धीरे पहुंचते। इतनी बड़ी एज में कौन जल्दी भाग के इतना उठ के आके योग कराते हैं? योग करने वाले कौन है? उनका आदत है, संस्कार है, पहले से वो संस्कार बनाया। क्योंकि मुझे याद आता है एक बार हमारी दादी बॉम्बे में थी, पुष्प शांता दादी नाम की। दादी ने बाबा से छुट्टी लेके गई थी, बाबा मुझे बहुत बीमार है, मैं हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। बाबा ने छुट्टी दिया था, भले हो जाओ हॉस्पिटल में दाखिल होना। तो डॉक्टर्स ने उसको डायरेक्शन दिया, आपको ऐसी बीमारी है, आपको बैठना नहीं है, सो के रहना है। तो दादी ने क्या किया, वो हर रोज अमृत वेले उठ के बैठते थे। उधर डॉक्टर्स लोग, नर्स लोग अच्छा आश्चर्य खाते थे, ये कैसे बैठते हैं? क्योंकि उसने कितने बरसों में तपस्या किया है और आदत डाला है। दादी हमेशा कहते थे, जानकी दादी, मेरा शरीर ही उठ के बैठता है। हा? ऐसा अपना शरीर के ऊपर नियंत्रण, शरीर को आदत डालने का अभ्यास वो दादियों के अंदर था। तो इसलिए हम सभी को भी शरीर को चलाने की आदत डालना चाहिए। ये थोड़ा भी पाँव दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, हम ना योग करेंगे ना क्लास करेंगे, नहीं। एक बार जानकी दादी मैसूर में आई, 5000 भाई बहने इकट्ठे हुए थे, संतों का समागम था प्रोग्राम, संत लोग भी 1-2 हज़ार लोग आए थे। दादी को संत लोग देखने का बहुत खुशी है। दादी बोली थी उनको, उनका प्रोग्राम करेंगे तो मैं आती हूँ। वो लोग एक एक जगत गुरु उनका ग्रुप लेके आए, 200-300। दादी को उनको देखते ही मिलने का शौक, आई है अभी अभी लाइन से, रेस्ट भी नहीं, भोजन भी नहीं। दादी बोलती पहले मुझे उनसे मिलना है। उनसे मिलके फिर 5000 भाई बहने बैठे हैं ना बीके, उनको भी मिलना है। अच्छा मिला, क्लास किया, मैं बोली दादी आप जाओ, हम टोली देंगे। दादी कहती नहीं, मुझे ही टोली देना, अभी 3 बज गया है, भोजन नहीं किया। दादी को स्नान करना, भोजन करना, प्रोग्राम में फिर आना। कहती है नहीं, मेरे साथ बाबा है, दादी आए, मम्मा है, मैं ये दूंगी। हमारे भाई बहन कैसे हैं, दादी से टोली लेके जल्दी जाएंगे क्या? उधर 1 किलोमीटर जाने तक पीछे देखते रहेंगे। हम बोलते आप लोग सीधा जाओ, जल्दी जाओ। नहीं, दादियों के अंदर इतनी पालना, इतना आकर्षण, इतना शक्ति जो खींचता है। उनसे अलग होने का, दूर होने का मन नहीं चाहता है, इतना पावरफुल। तो हम लोग भी ऐसे हैं, कम से कम हमारा घर वालों के साथ है, हमारा साथ वालों के साथ ऐसा है।
इतना प्यार प्रेम धारणा मुहूर्त शक्तिशाली होके वो श्रेष्ठ वायुमंडल बना के हम चलते हैं। ये हमें ऐसे विशेष संकल्प लेके जाना चाहिए। अभी तक जो नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उसको आदत और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम इधर आए उड़ने के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए जितना चाहते हैं, क्योंकि अंतिम समय है, कब भी विनाश होगा। हम उसके लिए अपनी तैयारी करनी है। मधुबन में आते हैं अपनी अंतिम तैयारी करने के लिए। अंतिम घड़ी केवल एक बाबा के याद के सिवाय और कोई याद नहीं आवे। ऐसी आदत, इतनी योग की स्थिति बनाने के लिए इधर आए। तो इसलिए मधुबन आना साधारण नहीं है। कोई कहते हैं हमने 3-4 साल में जा रहे हैं, 4 साल पहले गए थे, 2 साल पहले गए थे, नहीं। हमारा तो हर साल में एक बार जरूर जाना चाहिए, आना चाहिए मधुबन में। विदेशी वालों को देखते हैं उनका खर्चा कितना बड़ा है। वो लोग इधर से जाते हैं, उधर से आने का खर्चा सारा कमाई करके वही जमा करके वही तैयारी करते रहते। इसलिए तो बाबा उनको इतना प्यार करता। बाबा कल बोला ना मुरली में, विदेश वाले मेरे फ्रेंड्स है, कितना प्यार है। बाबा का फ्रेंड्स हमको भी बनना है। बाबा कहे हमारे बच्चे, ये सभी हर एक बच्चे फ्रेंड है। वो फ्रेंड का भी अनुभव करना है ना। फ्रेंड हमारा साथी है, जहाँ चाहे वहाँ हमारा साथी है। क्योंकि मेरे को अव्यक्त बाबा ने ही लास्ट में एक वरदान दिया था ओम शांति भवन में, हिस्ट्री हॉल में। क्योंकि मेरे पहले पांडव भवन में 1 साल थी, मुझे पांडव भवन में 1 साल रहने का मौका मिला था। हिंदी सीखने के लिए दादी से आग्रह की थी मेरे को नॉर्थ में भेजो हिंदी सीखने के लिए। इसलिए दादी मेरे को पांडव में रखी थी। हर रोज़ प्रोग्राम बनाते थे, दादी दीदी उधर भेजेंगे इधर भेजेंगे। लास्ट में 3 दादियाँ कर्नाटक चक्कर लगा के बेंगलोर मैसूर में जाके फिर वापस मेरे को मैसूर में, तब तक मैं मैसूर में नहीं गई थी, बेंगलोर में थी। तो मैं 68 से बाबा के घर में हूँ। तो दादी ने मेरे को बोली आप मैसूर में जाना। मैं बोल के आई हूँ। मैं तो जिद करके बैठी थी, मैं नहीं जाऊँगी। बाबा के घर में बैठी थी, कमरे में बैठी थी। फिर ज़बरदस्ती दादियों ने मेरे को बहुत उमंग बढ़ाया, आपको जाना चाहिए, दादी बोलती है, दादी के कहना मानना चाहिए। फिर बाबा आया तो मैं बाबा से नाराज़ होकर मिलने गई नहीं। हिस्ट्री हॉल में शांतमणि दादी 3 बार 4 बार बुला करके फिर प्यार से समझा के बाबा के पास ले गई। बाबा ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, और 1.5 घंटा मेरे को वरदानों से भरा। मैं उस समय तो छोटी थी, इतना समझ में नहीं आती थी। बाबा इतना बोला, मुझे याद है बच्चे तुम जाओ, बाबा सेवा कराएगा, बाबा साथ रहेगा, आपको जो भी करेंगे बाबा कराएगा, बाबा साथ। वो प्रैक्टिकल अनुभव मुझे जब से मैं मैसूर गई हूँ तब से बाबा कैसे हर कार्य कराता है। जो नहीं कर सकते, हमारे से नहीं हो सकता, वो सब बाबा करा रहा है। भगवान की संस्था है, भगवान करा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया है। इसलिए बाबा का ये घर हर आत्मा को बाबा ही कराता। भगत जैसे हमें प्रार्थना करने की, मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिल से प्यार है, निश्चय है, तो बाबा का फर्ज है हमें साथ देना, सहयोग देना। वो अनुभव भी होगा। अगर दिल का प्यार नहीं है, निश्चय नहीं है, भगत जैसे मांगते रहते हैं, उनका कोई अनुभव, बाबा देते हुए भी लेने के लिए ताकत नहीं रहेगा। तो ऐसा मधुबन में कोई भी आत्मा परिवर्तन हो के फरिश्ता बन सकते। फरिश्ता
उसका रिश्ता कोई स्थूल वतन में नहीं है, वो फरिश्ता का रिश्ता एक बाबा से सूक्ष्म वतन के। अनुभव इधर मधुबन में करके जाएंगे तो उधर भी हम जितना देर समय चाहे उतना हम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करके हमारा अंतिम समय का बाबा के साथ घर जाने का तैयारी कर सकते, आदत डाल सकते। हर रोज़ मुझे परमधाम जाने का, बाबा के साथ में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, ये अनुभव करना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहिए, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना चाहिए, आत्माभिमानी रहने का सारा दिन प्रैक्टिस डालना चाहिए। ये सब प्रैक्टिकल प्रयोग मधुबन में अनुभव करने का सबको बहुत अच्छा चांस है। आप सभी करेंगे, अनुभव मूर्ति बन के मधुबन का महत्व को आपका जीवन के द्वारा दूसरों को दिखाएंगे, ये आशा रखते हुए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। जिस दिन से बाबा आपकी पहचान आ गई, जिस दिन से बाबा आपकी पहचान आ गई, सुख भर हर दिन हर शाम आ गई, सुख भर हर दिन हर शाम आ गई। डूबा रहता है दिल तेरे ही प्यार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। नैन कह देखो सदा सूरत ये मैं तुम्हारी, नैन कह देखो सदा सूरत ये मैं तुम्हारी। देखा है जग में तू ही उपकारी, देखा है जग में तू ही उपकारी। बेहद आनंद पाया तेरे दीदार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में।